Thank you.
परमेश्वर मेरी ज्योति मेरा उद्धार, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किसका भय खाऊं?
छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे जो लड़ाई बन जाए उस दशा में भी मैं या बांधे स्थित रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता को दृष्टि लगाए रहूं और उसकी भूमि में ध्यान किया करूं। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के जयजयकार के साथ परिवार चलाऊंगा और बचाऊंगा। हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन पर मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा। तू मेरा सहायक बना है, तू हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौथ रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे फंसाने वालों की चिंता को न छोड़, क्योंकि दूसरे साथी जो उपद्रव करने की धुन में हैं मेरे विरोध होते हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों के पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बात होता रहा, दयावान और तेरा लगे रहे, यहोवा ही की बात होता रहा। आमीन। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रखो। मेरी आज्ञाओं को मान, जिससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आँख के पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय के पटियों पर लिख ले। बुद्धि से कह, तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथी बना, तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें होती है। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झाँका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरुण रात को घोर अंधकार आ गया था। और देखो, उससे एक स्त्री हुई जिसका भेद वेश्या का सा था, और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में न खाती थी। कभी वह सड़क में कभी चौक में पाई जाती थी और एक कोने और वह पाप जोड़ती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चुना और निर्लजता की चेष्टा करके उससे कहा, तुझे मेल बलि चढ़ाने की और मैंने अपनी मनते आदि पूरी की है। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जी लड़ाते रहें, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णासी को लौट आएगा। ऐसी बातें कह कर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा दिया और अपनी चिकनी बातों से उसकी अपने बस में कर दिया। वह उसके पीछे हो गया, जैसे बैल कसाई खाने को या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूर्ख साधना पानी को जाता है। अंत में उस जवान को कलेजा फिर से बैठा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो ठंडे की कोई पेश हुए और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्र मेरी सुनो और मेरी
बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे और उसकी डगरों में भूल कर न जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं और एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है और मृत्यु के घर में पहुंचाता है। आमीन। परमेश्वर के वचनों को शेयर करने में, परमेश्वर के वचनों को बुलाने में, परमेश्वर के महिमा करने में परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि यहाँ पर आने परमेश्वर ने दिया। और उस परमेश्वर के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सभी को आपको ग्रहण करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे दिया है और यहाँ पर कुछ बातों को बताने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। और इसलिए परमेश्वर नहीं भेजता तो हम कोई कहीं पर नहीं जाते हैं। कोशिश करते हैं, परमेश्वर भेजते इसलिए वहाँ पर आ जाते हैं। तो विशेष करके धन्यवाद करना हमारा कि दास परमेश्वर ने छोटी जी कनिष्ठ यहाँ पर चला रहे हैं, आशुष को लोग यहाँ पर चला रहे हैं। परमेश्वर उनको भी महिमा और स्तुति। और आने वाले दिनों में बहुत से विश्वासी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर में आएगा तो विश्वास कर रहे हैं। एक परमेश्वर ने मुझे बताया कि भविष्य की आने वाला 28 तारीख को कितने लोग यहाँ पर 10 लोग हैं। आने वाला 28 तारीख को 28 को 50 लोग होगा। विश्वास है? पूरे वही सब भाई क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत करने से कभी परमेश्वर के राज्य में डरना नहीं है। डरोगे अब बोलेंगे पास्टर जी कैसे आप बोल रहे हो, मुझे कुर्सी बाहर करना पड़ेगा, भाई को पार करना पड़ेगा, अंदर करना पड़ेगा। इसलिए क्या करना चाहिए, कभी इस सब काम के लिए डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर देखता है, अभी तुम मेरे लिए मेहनत करोगे, मेरे काम के लिए मेहनत करोगे, तो मैं भी आपको क्या करूँगा। परमेश्वर आपको झोली को क्या करेगा ना, बिगर मेहनत करके कुछ भी नहीं मिलता है। तो परमेश्वर को मेरे को परमेश्वर ने 3-4 कुछ बातों को सिखाने के लिए भेजा है, और वो आप ठीक करना पड़ेगा, तभी परमेश्वर आपको क्या करेगा, देगा। वो चीज नहीं करोगे ना, आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे साथ एक वचन निकाल सकते हो, फर्स्ट इतिहास का 16 और इस पहल रुक के पढ़ना है, उसको साफ शब्द में ताकि लोग सुने। फर्स्ट इतिहास इतिहास 8 से लेके 18 तक पढ़ना है, और टूट के ध्यान करके सुनेगा परमेश्वर क्या चाहते हैं आपसे, और परमेश्वर आपसे क्या देने चाहते हैं। नहीं 16 इतिहास, इतिहास 16 8 से लेके 18 तक रुक के पढ़ना, साफ शब्दों में पढ़ना। यहाँ पर 9 कार्य बता रखा है। धन्यवाद का भजन। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। हे उसके दास इज़राइल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो,
वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया। वह वाचा उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसी के विषय उसने इसहाक से शपथ खाई और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इज़राइल के लिए सदा की वाचा बांधकर यह कहकर दृढ़ किया, मैं कनान देश तुझी को दूंगा और तुम्हारा निज भाग होगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर कुछ परमेश्वर ने बातचीत किया था और परमेश्वर ने बताया कुछ काम करने के लिए। पहले काम क्या था यहाँ पर? धन्यवाद करना है। सुना? तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि आने वाला 28 में क्या होगा? हाँ? क्या होगा? परमेश्वर की महिमा होगी। वो कहाँ पर होगा? यहीं होगी। यहीं पर होगी। सुना? परमेश्वर के 28 को देखोगे आप जरूर, आपको क्या मिलेगा? आपको इसके रिवॉर्ड आपको मिलेगा। किसके अनुसार? वचन के अनुसार। सुना? और ये वचन एक व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहे। यहाँ पर लिखा है ये वचन जो आया हजारों पीढ़ी के लिए। जो वचन अभी है यहाँ पर कितनी पीढ़ी चला गया होगा? जब वचन मोसेस के मिला था 10 कमांडमेंट, कितना साल पहले मिला था? अनुमान है आपको? हमें इस सबको खोजना है। इस सबको क्या करना है? हमको खोजना है। वचन कब मिला था? किसको? पहला व्यवस्था कैसे लाए थे? पता है ना सबको? पहला व्यवस्था मूसा को दिया गया था। कहाँ पर दिया था? अभी 6225 साल हो गया। कितना साल हो गए? 25 साल हो गया। पहला व्यवस्था मिला था मूसा को जब पहला गिनती था घटती हुई। अब गिनती कौन सा है? 4000 BC में किसको मिला था? मूसा को। और वही वचन चुने हुए लोगों को दिया। आप चुने हुए हैं? इजराइल लोग था सोना तो चुने हुए लोग थे। उस समय में बहुत सारे जातियाँ, बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत से राजा था जब मोसेस का टाइम में ये नहीं थे। सिर्फ एक जाति को चुना, तो उसको चुना है इजराइल लोगों को चुन के क्या किया? उनको वचन दिया। इसको इजराइल जाति को चुन के वचन दिया ताकि संसार में जाके क्या करें? उनको प्रचार करें। आज जो उस समय में पढ़ोगे, इसमें एक किताब है उसमें पढ़ोगे, इसमें मिकाई बोलता है, मिकाई किताब पढ़ोगे कि ये छोटा नगर डर मत, आने वाला दिनों में क्या होगा? तो बहुत बड़ा नगर बन जाओगे। कब बोला था? 600 BC में। छोटे से लोग थे, कई बार प्रसिद्ध किया गया, कई बार लोगों को सताया, कई लोग मर गया, कई लोग क्या गया, और छोटे से लोग क्या हो गया? छोटी ग्रुप बच गया था। उन लोगों को बेकानी भविष्यवक्ता के द्वारा क्या किया गया? वचन दिया गया कि ये छोटे ग्रुप तुम मत डर, क्योंकि आने वाला दिनों में तुम क्या करोगे? आप बहुत बड़ा विशाल ग्रुप बन जाओगे। 2625 में आज यीशु मसीह के नाम पे कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? पूरे पृथ्वी पर 8 अरब लोग हैं। कितने लोग हैं? 8 अरब लोग हैं, जिसमें 2.5 अरब लोग क्या है? कौन है? विश्वासी। कितने लोग हैं? मेजोरिटी जाता है, मेजोरिटी
जाता है। उस समय कितना था? छोटा ग्रुप था ना, और वो डर गया था क्या होगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा। फिर वहाँ पर मिकाई भविष्यवक्ता के द्वारा वचन दिया गया ये छोटा ग्रुप मत डर, आने वाला क्या हो जाएगा, बहुत ग्रुप बड़ा बन जाएगा। क्या करना पड़ा उनको? परमेश्वर पे विश्वास रखने पड़ा। क्या करना पड़ा उसको? इनको वो छोटा ग्रुप को सुना विश्वास रखने पड़े। उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी क्या करना बोल रहा है? विश्वास रखने के लिए बोल रहे हैं। सुना, पहला है परमेश्वर के हमेशा क्या करना चाहिए? यहाँ पर लिखा हुआ है धन्यवाद देना। दूसरा क्या लिखा हुआ है? प्रार्थना करना है। किसके लिए? अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है, परमेश्वर के भूखे लोगों के लिए। परमेश्वर के भूखे लोगों के लिए। ये वचन के भूखे हैं। किससे मांगना है? आप नहीं कर सकते हो, आप हम लोग नहीं कर सकते हैं। आपके प्रत्येक दिन प्रत्येक संडे में समय 10-20 मिनट इसमें रखना चाहिए, प्रार्थना रखना चाहिए। इसमें जो भूखे लोग हैं, जो वचन के भूखे हैं, वो क्या करेगा? ऑटोमेटिक चर्च से ढूंढते हुए आएगा। वो कैसा आएगा? ढूंढते हुए आपको प्रचार करने के लिए। और आपके कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति आपके कलेशिया में आएगा, कभी उसको देखा नहीं है, परमेश्वर वचन ढूंढने के लिए तो बोले भाई चर्च कहाँ लगता है? प्रैक्टिकल है ना कि झूठ बोल रहा हूँ मैं। लोग पूछता है भाई यहाँ पर कोई चर्च लगता है? चर्च तो लगता है, बहुत सारा लगता है। आपकी चर्च के लिए बहुत इस एरिया में, रोहिणी में बहुत सारे चर्च लगता है। मेन करके आपके चर्च ढूंढ के आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, परमेश्वर से ना, परमेश्वर से मांग रहे। इसलिए परमेश्वर क्या करेगा? उनको आपके चर्च में भेजेगा, है ना? चर्च में भेजेगा और चर्च क्या होगा? ऑटोमेटिक ग्रोथ हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? सुना, ग्रोथ होगा। और साथ में क्या होगा? आश्चर्य कर्म भी होगा। जब आश्चर्य कर्म होगा फिर क्या हो जाएगा? आपकी चर्च की प्रचार हो जाएगा। हमें कभी भी अपने बुद्धि की इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे करेंगे, ऐसे डेकोरेशन करेंगे, ऐसे चलाएंगे, ऐसे हीरा लगाएंगे, मोती लगाएगा, लोग आएगा, नहीं आएगा। सुना, लोग नहीं आएगा। मैं एक इतिहास बताना चाहता हूँ। सऊदी अरब पता आपको? मक्का पता ना? मक्का जब शुरू में 700 AD में, कब? 700 AD में, 600 AD में कौन जन्मा था? मोहम्मद जन्मा था। सुना, 700 AD 600 AD में मोहम्मद जन्मा था। 700 AD में वहाँ पर एक मक्का बना था। मक्का जो मुसलमानों के है, और वो जब मक्का बना था 700 AD में, तो जो आज जो मक्का है उस समय क्या था? ऐसे नहीं था। आज जो मक्का है, बड़ा बड़ा महल देखोगे, संगमरमर पत्थर देखोगे, ये देखोगे, उस समय नहीं था। तो ये क्या किया? छोटा सा झोपड़ी बनाया, छोटा सा झोपड़ी था, है ना? और दुनिया भर के लोग 700 AD में दुनिया भर के लोग क्या कह रहा? उस मक्का में गया, जाने लगा। वहाँ पर जाते हुए एक ईसाइयों की रोमन कैथोलिक लोगों ने देखा, जो किंग था, उसमें जो पोप था, वो सब चाहते हम भी ये क्या करूँगा, एशिया महाद्वीप में क्या करूँगा, एक चर्च बनाऊँगा। बगल में खड़ा किया, चर्च खड़ा किया मक्का के बगल में। वो भी क्या बन जाएगा? सेंटर बन जाएगा।
सुना। तो वो जितना भी पैसा चाहिए भैया दे दो आप। और उस समय आप उसमें देखोगे या गूगल में देखोगे, उस समय में वो सबसे महंगा क्या बनाया, चर्च बनाया। उसका इतिहास भी है। जो भी चाहिए, हीरा चाहिए, मोती चाहिए, इतना भद्र चाहिए, बहुत अच्छा चर्च बनाया उसको। बहुत जैसे चर्च बनाने के लोग क्या करें, लोग क्या करें, देख कर वो चर्च में क्या करें, आए। 1 साल चला गया, 2 साल चला गया, 3 साल चला गया, 5 साल चला गया, लोग क्या कर रहे हैं, कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया वहाँ पर बताओ? मैं मोहम्मद की प्रचार नहीं करता हूँ, आप सबके साथ करता हूँ। वहाँ पर लोग क्यों नहीं आया? परमेश्वर की आत्मा नहीं था। ये चर्च बनाया परमेश्वर की ओर से नहीं था। किसकी ओर से था? मनुष्य की ओर से थे। इसलिए कोई लोग क्या हुआ नहीं था, कोई लोग वहाँ पर नहीं। मेरे कहने का मतलब है हमारा बुद्धि से, हमारे ज्ञान से, हमारे शक्ति से क्या हो जाएगा, लोग नहीं आएंगे। ऐसे तो खर्च कर लोगे, अच्छा डेकोरेशन कर लोगे, अच्छा सब कुछ कर लोगे, परंतु लोग किसके लिए आएगा? आत्मा से आत्मा आते हैं, आत्मा से आत्मा आते हैं। तो यहाँ पर ले रखे प्रार्थना करने के लिए बोल रखा, परमेश्वर ने बोला था बेटा तुम प्रार्थना करोगे, विनती करोगे, किसके लिए? भूखे भूखे लोगों के लिए। भूखे प्यासा शारीरिक भूख के लिए बात नहीं करता हूँ मैं, सुना। शारीरिक कभी उनके पेट कभी भी क्या कर सकते हो, शारीरिक जो भूखे होते हैं उसके पेट कभी भी उनके बात नहीं सकते हो, सुना। आत्मिक भूखे को क्या कर सकते हैं, पेट भर सकते हो, सुना। और वो क्या करेगा, वो कंधा मिला के, कंधा से कंधा मिला के जब उसको पेट भर जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका, कंधा से कंधा मिल के आपके साथ चले जाएगा। फिर वो क्या करेगा, और कंधा को क्या करेगा, लगाएगा। बहन क्या हो गया, अरे वहाँ चलो, क्या करना पड़ेगा वहाँ पर, तुम्हारा समस्या है उसका भी क्या हो जाएगा, दूर होगा। ऐसे क्या हो जाएगा, कंधा बढ़ते जाएगा। पीछे वाला नहीं, पीछे वाला देखिए, पीछे वाला क्या होगा, एक नेता का होता ना, तुम आगे बढ़ो हम तेरे पीछे, बोलता ना, गाना लगाता है, नेता को बोलता है जब पुलिस वाला तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे पीछे पुलिस वाला खड़ा है, नेता पीछे एक भी इसको तो बढ़ा दिया, किसको, अरे नेता को बढ़ा दिया, तुम आगे चलो, राहुल भैया तुम आगे चलो, हम तुम्हारा पीछे। सामने कौन है, अरे सामने कौन है, वो सब शैतान खड़ा है, क्या करने के लिए, पिटाई करने के लिए। किसको, ये व्यक्ति जो जा रहे हैं इसका कोई मोटिव है ना, बिगैर मोटिव तो नहीं जा रहे हैं ना, सुना। हमारा मोटिव है, हमारे एक मोटिव है, सुना, जा रहे हैं और सामने बहुत सारे शैतान क्या हो रहे हैं, खड़ा है, इसको तो खुश कर दिया, राहुल भैया आगे बढ़ो, समझ रहे, हम तेरे पीछे हो। हड्डी किसका तोड़ेगा, राहुल भैया की। समझ रहे, पादरी क्या होगा,
पीछे आगे बढ़ो, आपके पीछे मालिश मालिश होता है। जिसके लिए मैं गया वो सारे दिन पीछे हो गया, बाकी हो जाएगा। और वही जनता उनके साथ रहे, वही जनता उनके साथ जो पुश कर रहा था, राहुल भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारा पीछे हैं, हूँ तुम्हारा साथ हूँ। साथ मतलब अभी यहाँ पर चल रहे हैं, राहुल भैया आगे और सारे साथ आगे से करते हैं। 120 वाला खड़ा है यहाँ पर, 1000 लोग खड़ा है, तो उसका क्या होता है? सेकंड क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगी, सेकंड क्या जाएगा? डर जाएगा, भाग जाएगा, डंडा नहीं उठाएगा। अब तो जुनून जुनून देखते ना, जो साथ रहते हैं, जनता साथ रहती है, जिस नेता के साथ रहते हैं, तो उस वाला क्या करता है? भाग जाता है। जब हमारा विश्वास ही हमारे साथ रहेगा, किससे साथ रहेगा? प्रार्थना में, दुआ में, विनती में। सेकंड क्या करेगा? भाग जाएगा, हमारे काम को रोक नहीं सकता। सुना? अगर यदि पीछे वाला विश्वासी होगा तो क्या हो जाएगा? आगे बढ़ो। ऐसा है ना कुछ लोग विश्वासी है ना, जो आगे बढ़ा देता है परंतु बोझ नहीं उठाते हैं। पड़ जाता है। धीरे से उठा लिया, टेंशन मत लेना पास्टर जी, 10 मिनट उठा लिया, टेंशन मत लो, क्रिसमस के मेरे ओर से 5000। ये खुश हो गया, ये सोच रहे खुदा बात कर रहे, 5000 यहाँ से, 5000 यहाँ से, अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। 4 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है, पीछे देख रहे हैं। अब चर्च में एडवर्टाइजमेंट कर दिया, ऐसे होगा, ऐसे होगा, यहाँ प्रदर्शन करूँगा, यहाँ लाइट लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा। विश्वास जो अमल बयान लोग है वो सुन रहे हैं, अच्छा कुछ तो कर दिया। अब ये भी विश्वासी जो कि दे नहीं सकते, कुछ नहीं, चुपचाप में दे रहे हैं, तो बोला कि अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, किस्मत आ गया। नहीं, बात नहीं, तो बहुत बोल रहा था पहले, क्या बोल रहा था? बात तो बहुत बोल रहा था, ऐसे करेंगे, चिकन खिलाएंगे, मटन खिलाएंगे, पनीर रोटी खिलाएंगे, अच्छा प्रोडक्ट लाएंगे, छोले अब ये बॉयल करके रख दिया। हाँ? विश्वास कर लिए पीछे वालों पे पैसा आएगा। हाँ? मास्टर जी पीछे वालों पे विश्वास कर लिए कि पैसा तो आएगा ही। सुना? अच्छा प्रोडक्ट आएगा, चिकन कर्मा कराएंगे, 25 तारीख आ गया, 24 तारीख आ गया, पत्नी को बोला भैया क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, 4 किलो छोले लेकर आ जाओ, 5 किलो चावल लेकर बंद कर दो। अब बोले वाला विश्वासी अपने मन में क्या रहे हो? ये पास्टर झूठा है। पास्टर क्या है? झूठा है, ये झूठ बोलता है, इसके साथ संगति करने से मेरे को फायदा नहीं होगा। ये लालच देने वाला व्यक्ति है, लालच दिया, हमने क्या करके 2 मित्रों को साथ बुलाया, तो बहन को बोला क्या होगा, अच्छा खाना मिलेगा, केक मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बहन को बुलाया साथ में, ठीक है, बहन बहुत अच्छी बोल रही थी। अब यहाँ पर देखो हाँ क्या मिल रहे? छोले चावल मिल रहे। वो तो एक विश्वासी लेकर आया, बहन ने क्या विश्वासी लेकर आया, परंतु विश्वासी को खुद ही क्या हो गया, खुद ही क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, पीछा हो गया। क्यों पीछा हुआ बताइए? वो चर्च की इंकरेज करने के लिए क्या किया? क्योंकि इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करना है ताकि अच्छा विश्वासी, साथ देने वाला विश्वासी, साथ चलने वाला विश्वासी, पीछे वाला विश्वासी से कच्चा ग्रोथ नहीं होगा।
कितनी भी कोशिश कर लो ना, तो पीछे हटने वाला क्या होगा, पादरी हो जाएगा। तो साथ पादरी ही पिटाई खाएगा, पादरी ही सब कुछ टूटेगा, उसका काम टूटेगा। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, दुआ करना है ऐसे विश्वासी को साथ चलने वाला लोगों के साथ निकलना है, प्रार्थना करना। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ आगे? गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। आश्चर्य कर्म का अपनी दिक्कत को क्या करना है, सेव नहीं करना है। हमारा दिक्कत को बने रहेगा, हमारा दिक्कत को बने रहेगा। 1000 रुपये कमाएगा फिर भी बना रहेगा, 10,000 कमाएगा फिर भी बना रहेगा, और 1 लाख कमाएगा, 1 लाख हो जाएगी क्या? 5 लाख कमाएगा बना रहेगा, दिक्कत हमारा कभी खत्म नहीं होगा। कितना भी कोशिश करो ना, तो उस सब चीज को क्या करना है, आपको हमारे जीवन से क्या करना है, हटाना है। उस सारी चीजों को क्या करना है, हटाना है। और अब किसकी जीवन में, हमारे जीवन में क्या करना है, परमेश्वर की महिमा को क्या करना है, आश्चर्य कर्म को क्या करना है, खोज करके लोगों को क्या करना है, बताना है, लोगों को बताना है, ताकि परमेश्वर के राज्य के कार्य हमें सोचना है, हमें रास्ता में घूमना भी है, हमें मन भी क्या करना है, प्रार्थना करना है, रास्ता में घूमना। आजकल वो क्या बोलता है, जपने वाला, माला जपने वाला, अभी यहाँ पर आ रहा है ना मंदिर रोड से, सुना कि यहाँ पर एक मंदिर है ना, पता है ना, स्टॉप क्या बोलते हैं, हाँ है ना, संडे को लगता है उनका भी, उनका भी क्या लगता है। तो सारे क्या कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके बना पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, तो चल रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, हाथ भी चला रहे हैं, होंठ भी चला रहे हैं, संसार के काम भी कर रहे हैं। वैसे ही करना पड़ेगा, माला भी जपना पड़ेगा, माला जपना नहीं बोल रहा, क्या करना पड़ेगा, प्रभु आज मुझे एक आत्मा दो, मैं किसके सुषमा जपना चाहता हूँ, प्रभु आज मुझे व्यक्ति दो, मैं आपके वचन को क्या करना चाहता हूँ, सिर करना चाहता हूँ। ऐसे करके जाओगे, क्या होगा, आपको पक्का आपको कोई ना कोई आपके पास ऑटोमेटिक क्या करेगा, ऐसा आएगा, ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। उसके चेहरे को देख के, क्योंकि यहाँ पर कौन काम कर रहे हैं, दोनों बीच में पवित्र आत्मा काम कर, उसके चेहरे देख के, उनकी एक्शन को देख के, उनकी परिस्थिति को देख के क्या करोगे, समझ जाओगे कि व्यक्ति किसमें है, अतीत में है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम क्या है, जीवित नहीं, जीवित पत्रियां हैं। पत्री समझना, हम कौन सा है, जीवित पत्री समझ रहा ना, ये बाइबल का वचन, ये बाइबल हो ना हो, हमारा वोट चलेगा, वचन निकलेगा, परमेश्वर आपके काम करेगा, आपने इस आशीर्वाद दोगे। पतरस के पास, यूहन्ना के पास कुछ था, कोई कलम खैबर था, कोई छेरी था, मोसेस के पास था छेरी, बाकी भविष्यवक्ता का छेरी था, पतरस के पास
और इसके पास कुछ नहीं था। क्या था उसके पास? परमेश्वर की पत्नी। वही थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। अन्य जब उसमें काम कैसे करते हो, पत्री जब याद कर लोगे, वचन याद कर लोगे, अब बाइबल को पढ़ो, लड़को पत्री में जाएंगे, बुक एक्ट में जाएंगे, 15 को निकालेंगे और 19 को पढ़ेंगे। 15, 19 को पढ़ेंगे। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख न दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि ये मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुओं के मांस से और लहू से दूर रहें। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, हम शुद्धता के विषय कर रहे हैं। जब हम शुद्ध रह जाएंगे तो ये चारों तरफ कौन से जातियाँ रहती हैं हमारी तरफ? अन्य जाति क्या करते लोग? मूर्ति पूजा करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, कसाईयों के जैसे काटते भी हैं, बलि भी देते हैं। है ना? अन्य जाति रहते हैं जो परमेश्वर के वचन को ले जाते हैं। अभी वहाँ पर काली मंदिर है ना? जो कबूतर को है, सफेद कबूतर। क्या करेगा ना मुझे बता दीजिए। स्कूटी में आया, स्कूटी में आया, हाथ में कबूतर पकड़ रखा है, इसलिए लड़ रहा है। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, परंतु मैं एक तरफ से देखा मैंने, सुना। वो क्या करेगा? बलि चढ़ाएगा। काली मंदिर है आपके नगर में, किसी ने बोला होगा क्या बलि चढ़ाना जरूरी है, किसी ने समस्या है, हमें सब करने की जरूरत है। हमारा मूर्ति सब दिख जाएगा, उसकी छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि हम जीवित पत्री हैं, जीवित पत्री है। तो यहाँ पर चारों तरफ ये सब जातियाँ रहती हैं और इनके बीच में हमें भारत में पैदा होने के लिए क्यों दे रखा? क्यों हमें चुन के खड़ा किया? क्योंकि हम उनको इस सब चीज़ों से क्या करें? अलग करें। कैसे करोगे? जब परमेश्वर पर हम भरोसा करेंगे, खोज करेंगे, विश्वास करेंगे और उसका आचरण को जानेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा हमारे जीवन में? नया प्रकाश मिलेगा। सुनो, नया प्रकाश मिलेगा और हम लोग देख ही पाएंगे, देख पाएंगे। आपके चर्च में अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं। यहाँ पर आगे पढ़ोगे जो अन्य जाति के पीछे में वो पौलुस और पतरस गवाह देता है कि कैसे कैसे परमेश्वर ने काम किया। जूस लोगों के बीच में काम नहीं किया है, जो आचार्य कर्म जो किया है ना, जूस लोगों के बीच में नहीं किया। ये साधारण लोग हैं, हम जैसे साधारण लोग हैं। सिर्फ पौलुस थोड़ा सा एजुकेटेड लोग हैं, परंतु पतरस कौन है? साधारण लोग। सुबह से लेकर दिन भर तक क्या करते हैं? नदिया में 24 घंटा नदिया में रहते हैं, नदी में सोते हैं, नाव में सोते हैं। तो मछुआरा होता है ना, तो ना ज़्यादा घर पर नहीं रहते, महीना में 2 महीने में घर जाता है। तो ये क्या करता है? दिन रात को चला गया मछली पकड़ने के लिए, और फिर क्या करता है? सुबह आता है, मछली बेच दिया, फिर क्या क्या शाम भर क्या क्या किया उसने? दिन भर भी नाव में खाएंगे पी लिया, फिर शाम क्या हो जाएगा? 4 बजे फिर नाव लेके क्या करेगा? मछली पकड़ेगा। तो यहाँ पर पतरस साधारण व्यक्ति था, 24 घंटा नाव के पीछे भागे, मछली के पीछे भागे। वो व्यक्ति जब परमेश्वर पर भरोसा किया, यीशु मसीह पर भरोसा किया, तब क्या हुआ?
वही व्यक्ति एक आचार्य कर्म करने वाला व्यक्ति। प्रभु के काम के लिए ज़्यादा तो और भी करना पड़ता है, पूछना नहीं पड़ता है। पूछना समझे ना, हमारा प्रभु तो पूरा तैयार हुआ ना, हमें पूछना नहीं पड़ता है। पूछना समझना, कुछ लोग अपने को पूछता है। पूछना मतलब होता है अपने को कष्ट देना, सुना, कष्ट देना। कैसे करूँगा, खून दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, ले दूंगा, देखना मतलब कि यहाँ से लेट के जाऊँगा, ये क्या है, कष्ट आ गया ना। मैं आपको कष्ट नहीं दूंगा। परमेश्वर ये सब चीज नहीं चाहती। नहीं चाहते। सिंपल सा दयालु परमेश्वर है। वो कष्ट कभी भी हमें, वो हमारे जीवन को क्या करता है, पूरा करता है। वो हमारे चीजों को देता है, परंतु हमारी एक कर्तव्य जरूर है परमेश्वर को भरोसा करना, उनको अपने जीवन में श्रेष्ठ देना, श्रेष्ठ देना, परमेश्वर पर विश्वास रखना और आचार्य कर्म को क्या करना, मानना, उसकी बातों को याद करना है और उसकी बातों को याद करके हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। एक कौमी सोलोमन के राजा बनाने का कारण क्या था, पहले मैं बता रहा हूं। सोलोमन के राजा बनाने का कारण क्या था? दाऊद से जो परमेश्वर ने वादा किया। स्टोरी को पढ़ा उसको पूरी तरह से। सोलेमान जब राजा बना, बिल्कुल निर्बुद्धि थे वो, उसकी योग्यता नहीं था, पर फिर क्यों राजा बना दिया उसको? परमेश्वर से जो बुद्धि और ज्ञान मांगा। राजा बनने के बाद क्योंकि दाऊद ने वादा किया था, वादा किया था उसकी माँ से, तुम्हारा बेटा मेरे सिंहासन में बैठेगा। ऑलरेडी एक राजा बन चुका है। नाथिन सोलोमन के माँ को याद दिला रहे हैं, जाओ दाऊद राजा को बोलो कि तूने मुझसे क्या किया था, प्रतिज्ञा किया था, तुम तो राजा हो, प्रतिज्ञा भूलने वाला व्यक्ति हो क्या? फिर तुम्हारा राज्य क्या है? मजबूरी से राजा दाऊद सोलोमन को बनाया। किसके कारण से बनाया? परमेश्वर ने हमें ये बाइबल क्या दे रखा है, प्रतिज्ञा दे रखा है, बहुत सारी प्रतिज्ञा है। जब ये प्रतिज्ञा याद दिलाओगे तब परमेश्वर क्या करेगा? करेगा या नहीं करेगा? छोड़ देगा वो। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दे रखा है, जिस समय है परमेश्वर के वचन बोल रखा है, उसमें हम नहीं पढ़ोगे। एक वचन भी लिखा हुआ प्रतिज्ञा दे रखा है, एक जगह लिखा है कि मेरी प्रजा कोई बांझ नहीं रहे, इसलिए कहीं पर है प्रतिज्ञा। मेरी खोजी रहने वाला कभी क्या नहीं रहेगा, इसको याद दिलाना। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, किसी बोल रखा कि तुम यीशु पर भरोसा करोगे, परमेश्वर पर भरोसा करोगे, तुम मान रहे। परमेश्वर ने बोल रखा कि तुम मेरी तन मन से मुझे उपासना करते हो, मेरी खोजी में लगे हो, तो तुम क्या रहोगे? तुम पर तुम्हारे घर का फल भी गिरेगा नहीं। फिर मैं क्यों किससे सवाल पूछना है? यदि मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर कोई चीज की है, मेरी चाल चलन पर चीज में
मेरे उठना बैठने में कुछ कमी है, परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे सुधारने वाला परमेश्वर हूँ। मुझे क्या करो, यदि मेरे अंदर कमी है तो क्या करो, मुझे प्रकाशन दो, ताकि मैं आपकी उपासना में क्या करें, बूढ़े पे तक में विश्वास में बने रहे। कब तक? किससे सॉल्व करना है? पादरी से कटा के, पादरी आज तो मेरे चर्च में घर पे ऐसे हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बेटा नहीं मानता, बेटी नहीं मानता, बहू नहीं मानती, ये नहीं मानती, बेटा। अरे भाई हमारे कर्तव्य दे रखा, अधिकार दे रखा है, किससे सॉल्व करना है? कभी परमेश्वर सवाल ये नहीं है और पादरी के पीछे पड़ा। पादरी के काम क्या है? समय से हल करना पादरी का काम नहीं है। उसे काम क्या है? आपका लीड करना, परमेश्वर को और बढ़ाना, इतने काम उसका। संडे को आराधना करवाना, प्रार्थना करना है, वचन को देना है, वचन कौन पढ़ेगा, गाइड कौन पढ़ेगा, ये पादरी का काम भैया। उसके आपके समस्या का हल करने का काम नहीं है। ये काम किसका है? लोग गुस्सा कर रहे हाँ? हैं, लोग गुस्सा कर रहे हैं, लोग गुस्से नहीं हैं, और काम बस ये करेगा। पादरी काम इतने नहीं है, हाँ, जो और ज्यादा काम है। नहीं पादरी का काम है सिर्फ लीड करना, आपको गाइड करना, इतना काम है। वो पादरी आप गाइड कर रहे हैं तो सोचो परमेश्वर की ओर से है। इतना सबक किससे करना है? परमेश्वर से करना है। मैं कैसे आपको बुढ़ापा आता है अपने विश्वास बना रहा हूँ। और यहाँ वचन बोल रखा है, साथ लास्ट में बोल रखा है कि हजारों पीढ़ी के लिए वचन था और है और रहेगा। 3 काल के लिए बोल रखा है यहाँ पर। कितना काल के लिए? 3 काल के लिए बोल रखा। कौन सा? नया जो है जो आएगा, आज चला गया, वचन और विश्वास। 3 काल में आज भी 1000 लोग विश्वास करते हैं। क्या हम भी विश्वास कर रहे हैं? वही वचन से अद्भुत चमत्कार होते। मुर्दे क्या होता है? जिंदा होते ही, लंगड़े चलते। जितने भी यूट्यूब में देखो आप वचन, तो क्या क्या कमी है उसमें? अलग अलग क्या मिलेगा? बाइबल एक ही है, अलग अलग क्या मिलेगा? विश्वास। कोई चर्च विश्वास करता है, कोई चर्च नहीं करता है, कोई भाई विश्वास करता है, कोई नहीं करता है। जो विश्वास करता है उसके जीवन में कार्य होते हैं। जितने यूट्यूब में देखोगे, चर्च में देखोगे, बाइबल चलोगे, बाइबल क्या है? क्यों उसको आशीष मिल रहा है? हमें नहीं मिलता है। क्यों उनको परमिशन दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे? तो क्या हमें मांगने का तरीका बताइए। हम किससे मांग रहे हैं? हमें किससे मांगना है? पास्टर का 80-90 साल 70 साल है, इस बार किससे मांगोगे? तो दूसरे पादरी लोगों के परमिशन बोले बेटा भटकते रहो, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तू आज तक तेरा एक पादरी था, दूसरा पादरी गया, उस पर भरोसा किया, उस पर किया, अब ये पादरी मेरे से नहीं मान रहा है, तो दूसरे पादरी को दिया। तू कभी मुझसे विश्वास ही नहीं किया, तू कहाँ से करेगा? ऐसा है नहीं। कभी तो मुझे विश्वास किए नहीं है। बचपन से लेकर जवानी आ गई, जवानी से बुढ़ापा आ गया, आज तक परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। तो ये वचन सिखाना चाहते हैं, आप परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से विश्वास करें, परमेश्वर के अधीनता में चले और उससे सवाल करें। और बाइबल के हर पत्र को रीड क्या करना चाहते हैं तो रीड करना जरूरी है, वादा को याद करना जरूरी है। तभी वो परमेश्वर से तो वे कुछ होती तो पहले क्या कर रहे हैं, को सक्सेसफुल
एडवोकेट होने के कारण क्या हो सकता है? कौन कर रहा है? क्या कारण है? जैसे जो भी law है वो याद मत कर। हाँ, सारे आर्टिकल याद है तभी एक सक्सेसफुल लोअर हो एडवोकेट। बन एक सच्चा विश्वासी होना, उसको जब तक आर्टिकल याद नहीं रहेगा आप केस लड़ ही नहीं सकते हो। चुपचाप यहाँ पे खड़ा रहेगा तो वकील बोल रहा है कुछ तो बोलो, चुप, आर्टिकल याद ही नहीं, कहाँ से करोगे? एक विश्वासी क्या क्या जरूरत है हमें? बाइबल वचन को पढ़ने जैसे उसको सक्सेसफुल वकील तो बहुत साल बन जाता है, वकील सारे सक्सेसफुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? टाइम पास करता है, जो मिल जाए 4-5 मिल गया हो गया, उसी से क्या करता है? वही से जो सक्सेसफुल, अभी सुप्रीम कोर्ट के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कपिल सिब्बल, उसका एक केस कितना लाख रुपए थे? 11 लाख रुपए। कितना लाख रुपए लेते? एक हेयरिंग करेंगे, जाके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, एक दिन का फीस है उसका, एक दिन का टेस्ट दे रहे, उसके लेते 11 लाख रुपए थे। उसका भी 2 हाथ है, हमारा भी 2 हाथ है ना, उसका भी 2 पैर है, उसका भी 1 साल है कि 4 साल है उसका। हाँ? क्यों 11 लाख रुपए लेंगे? वो काम नहीं करता है, जो फाइल बनाना ये बनाना कुछ काम नहीं उसका। काम किसका है? उनका चेहरे बनाया है, उसका काम भाई आर्टिकल कहाँ? वो जब केस से लड़ने जाता है सारे इधर किताब इधर किताब इधर किताब, कौन सा आर्टिकल कहाँ पर, कौन सा राज्य में कहाँ पर कैसे आर्टिकल, सारे क्या करते हैं? जांच करके वकील के पास जाते हैं, जज के पास जाते हैं। वो सिर्फ क्या करता है? पूरे टेबल को यहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला, ये आर्टिकल कहाँ से शुरुआत है, ये यहाँ से कहाँ से शुरुआत है, ये आर्टिकल क्या करना चाहते हैं, ये आर्टिकल क्या करना चाहते हैं, तो सारे क्या करता है? इकट्ठा करके फिर तैयार होकर क्या करता है? जाते हैं। जज का पूरे अधिकार है सजा देना और सजा करना। परमेश्वर के, मैं परमेश्वर की जगह में जज को रखा हूँ। परमेश्वर क्या है? पूरे अधिकार है आपको सजा देने का। आर्टिकल सही पर, बजट सही प्रस्तुत किया आपने, मिल जाएगा। जो कभी घटी आपको वो क्या करेगा? पूरा जाएगा। और जब उसने पूरा नहीं किया तब उससे तो सही रहो। किसकी फर्क है बताइए? जज की पड़ेगा। उसके बाद बच्चे गाड़ी है, 8 घंटा ड्यूटी निभाएगा, 6 घंटा 3 घंटा ड्यूटी निभाता है, लंच के बाद 3 घंटा, लंच के बाद पहले 6 घंटा निभाता है, 2 घंटा उसका क्या हो गया? लंच हो गया। लंच के बाद क्या हो गया? उसका हो गया लाल बत्ती गाड़ी आया, चला घर हो गया। उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। परमेश्वर के हमारे प्रति क्या फर्क पड़ेगा बताइए? कुछ पड़ेगा? अरे ये दूसरा है, दूसरा नहीं, तीसरा है, सभी चौथा है, 5वां है, जैसे मांगो वो सभी ले तो भैया। तो मांगना किसके जरूरी है? सुना? जो व्यक्ति कपिल सिब्बल जिसके केस लड़ रहे 11 लाख रुपये नहीं देगा, लड़ेगा? घाटा किसको? इसके केस लड़ रहे बोले भाई 10 साल के लिए क्या करो? समझ से किसका आएगा? जेल में जाएगा। उसकी आएगा। अब हम ऐसे ही जिएंगे, ऐसे ही रहेंगे तो कैसे? तो मेरे कहने का मतलब है परमेश्वर के वचनों को याद करना, परमेश्वर के वचनों को मनन करना, उसको पढ़ते का याद करके परमेश्वर के सामने रखना है। ज़्यादा आप वो करोगे, वो बहुत स्मार्ट बनोगे, कभी नहीं सुनेगा। ओवर स्मार्ट बनना अरे बेकार जाएगा। अभी
जब एक कुछ आजकल कोर्ट में आता है, कुछ जज अपने वीडियो देते हैं, बोलता है चश्मा वाला जज है तो वो मध्य प्रदेश का है, वो बोलता है हे तू व्हाट इज फन करता है, बैठो बैठो, तो किसके अंदर काम कर रहे हैं? सर इसको उसको बैठो, कितना भी अच्छा प्रदर्शन करता है वो बार इस्तेमाल क्या करता है, वो सुनता नहीं। पहले आप सीनियर से क्या करो, वो बोलता है भाई सीनियर से सीखा जाओ, आपको
करने नहीं चाहता हूँ। ये सृष्टि किसका है? हाँ? मैं अपने परमेश्वर की सृष्टि को क्या करना चाहता हूँ? नहीं चाहता हूँ। आजकल लोग क्या करते हैं? हाँ? परमेश्वर की सृष्टि उसका परिणाम बहुत बुरा निकलता है। उसकी उनको व्यक्ति ने पस्ता था कभी एक ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको समझाना बोलना चाहता हूँ। एक बहन से मिला मैंने, पास्टर जी पहले तो हम लोग से बात नहीं करता हूँ जल्दी की सलाह। उसने फिर धीरे धीरे में बताया, मेरे अंदर बोला था बहन आपने कुछ पाप जरूर किया है। पहले तो मैं डायरेक्ट में बात नहीं करती, तो प्रार्थना करते हैं 2 साल 3 साल 4 साल फिर मैंने बोला आशा जी मैं 18 साल का ही बच्चे ना क्या बच्चे रूप में नाम थे वो बोली क्या क्या आ गया कुछ गोली क्या हो गया मेरे पेट में इंफेक्शन कर दिया। आज उस गोली को काटने के लिए कुछ दवा नहीं है। 18 साल पहले जो दवा परिवर्तन होता है ये कोई चक्कर पे हर दवा पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। 18 साल पहले जाओ दवा खाए, डॉक्टर को चेक किया, सब कुछ किया, शादी किया, विवाह किया, कंपनी क्या हो गया बदल गया। अब उस दवा को कोई डॉक्टर ऐसे कोई डॉक्टर है नहीं उसको उस दवा को काटने के लिए मुझे कोई मेडिसिन दे। समय क्या हो गया 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अभी मैं उसका होगा 16 साल हो गए, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। गलती किसकी है? परमिशन नहीं करती। तो बोलिए हैं परमेश्वर जानता है, परमेश्वर समझता है। कोई उसने क्या परमेश्वर तो भविष्य भी जानता है, पास भी जानते हैं, कुछ अभी जानते हैं, इससे छुप नहीं सकते हैं। हमारी प्रार्थना से नहीं करना, वो प्रार्थना तो करवाती, खुद भी प्रार्थना नहीं करती, प्रार्थना तो करवाती। हमें क्या इसमें प्रार्थना को समझना चाहिए? प्रार्थना क्या करना चाहिए? उसको करवाना चाहिए या करना चाहिए? करवाने से कुछ रिजल्ट तो पादरी बोलेगा, परमेश्वर के पास गया आत्मा ने पूछा भैया ये तो भैया वो तो कभी आज तक पछतावा नहीं किया, मेरे पास सामर्थ है, शक्ति है, ताकत है, बल है, सब कुछ है, मैं सब कुछ सृष्टि क्या हूँ, आज तक तो पछतावा नहीं किया। तो उनके लिए ताली बिगड़ा रो रहे पिए उसको बोला जाता है। उम्र के साथ साथ रहते हैं वो भी खत्म हो जाता है। जो बच्चे पैदा करने के लिए को भी क्या होता है, जब फिर किसके आएगा वहां पर सहारा का विषय लिखा हुआ है। सहारा कितना बढ़िया होता है आपको, कितना छाती टूटा हुआ है। जब उसके हजीरा का बेटा हुआ और भी रोने लग गया, वो क्यों रोया? अपने नहीं, क्योंकि हजीरा जो सब कुछ दे दिया उसको ना, सारा ने हजीरा को सब कुछ दे दिया, देने के बाद भी हजीरा उसका सम्मान नहीं कर पाती। इस दुखी से और भी क्या हो जाएगा वो समय समय पर। आइए हम ये खत्म करते हैं और हमारा राष्ट्र प्रार्थना करने के लिए